नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आज के रात्रिकालीन 8 बजे के सत्र में मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारी चूर्ण की ये श्रृंखला लगातार चल रही है और आप इसे बहुत पसंद कर रहे हैं और आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स हमें मिलते हैं जो आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर हमें मिलते हैं। और जब से हमने ये श्रृंखला प्रारंभ की है, हमारी व्यूज जो है वो मिलियंस में जा रहे हैं। केवल मेरे ही यूट्यूब चैनल पर लगभग लगभग हमें 3.5 के आसपास मिलियन लोगों ने इस पिछले गए हुए माह में देखा है। ये सब आपके प्यार और आपके आशीर्वाद का नतीजा है कि आयुष दर्पण अपनी बुलंदियों पर छा रहा है। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़ते जाइए। और मैं देख रहा हूं कि 200 से लोग ज्यादा अभी हमारे साथ में स्टूडेंट्स इस सत्र से ज्वाइन कर चुके हैं। मैं देख रहा हूं पंजाब के बहुत सारे कॉलेजों के स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, साथ साथ जम्मू के भी बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, हमारे साथ में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इन सभी देशों से हमारे साथ में इस सत्र के साथ में जुड़ते हैं। जी हाँ, और इसके साथ साथ आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर बहुत सारे आपको बहुत सारे कोर्सेज भी मिलते हैं जिनमें आप नाड़ी सीखते हैं, मर्म सीखते हैं, पंचकर्म सीखते हैं, विदग्नि कर्म सीखते हैं, गर्भ संस्कार सीखते हैं। तो आयुष दर्पण एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी का काम कर रही है और इसमें हजारों लेक्चर्स आपको मिलते हैं जैसे हमारे एमिनेंट टीचर्स ने दिया है। तो आइए अभी जाइए और गूगल प्ले स्टोर से आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप डाउनलोड कीजिए और आप तुरंत इस सत्र से लाइव जुड़िए। तो चलिए भगवान धन्वंतरी का वंदन कर हम इस सत्र से आपको जोड़ते हैं। तो चलिए आप भगवान धन्वंतरी के वंदन के साथ साथ मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस सत्र को अपने अपने पेज पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जाति फलादि चूर्ण के क्लिनिकल प्रयोग की। तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर निशुल्क मिलती है और यही सत्र 9 बजे आपको आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर मिलता है और ये मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिलता है। तो चलिए आप सब शेयर करना जारी रखिए। तब तक हम भगवान धन्वंतरी का वंदन कर पुनः आपके समक्ष हाजिर होते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलिए नमस्ते, प्रणाम पुनः आप सभी को। सबसे पहले तो मैं मनीषा महन जी, अंजना सक्सेना जी, बलराज सिंह जी, डॉक्टर सुनील रतूड़ी जी, डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी, सुनील कुमार जी, परेश मन्या जी, डॉक्टर कृष्ण मुरारी मीना जी, योग्या यादव जी, वैद्य सुखमंत मिश्रा जी और हरिका मोता मारी जी, आकांक्षा श्रीवास्तव जी, सोनम गोहाने जी, अनिल कुमार यादव जी, डॉक्टर चंद्रशेखर कुशवाहा जी,
वंदना हर्ब्स आयुर्वेदिक मेडिसिन जी, डॉक्टर अकील अहमद जी, आनंद कुमार मौर्य जी, मयंक मोहता जी, धनश्री बलवीर जी, गोपाल कृष्ण जी, सीमा राय जी, डॉक्टर सुशील झा वत्स जी, तेजेंद्र अरोड़ा जी, सीमा नागर जी, अमित कुर्मी जी, शैली पाल जी, विनोद कुमार जी, नरेश कुमार जी और श्रवण कुमार त्रिपाठी जी को हमारे नए टॉप फैंस बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लाखों लोग हमारे साथ में आयुष दर्पण के साथ में जुड़ते हैं, और आपको बताकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम बहुत जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर के डेटास को पकड़ने वाले हैं, और शायद ये पहला एक ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जो कंटेंट आपको आयुर्वेद का देता है, और आप सब इसे देखते हैं और आप सब इसे पसंद करते हैं। और हमारे फेसबुक फॉलोअर्स की भी संख्या में पिछले महीने अपार वृद्धि हुई, और सबसे ज्यादा लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं वो श्रीलंका से जुड़ रहे हैं, मॉरिशस से जुड़ रहे हैं और नेपाल से जुड़ रहे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आयुर्वेद हमारे इस फेसबुक पेज के द्वारा पूरी दुनिया में जा रहा है। चलिए, आज मैं आप सभी को स्वागत करते हुए जो हमारे साथ में अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं ऐप पर, मैं उनके नाम नरेंद्र सिंगला जी, आप रोज जुड़ते हैं, थैंक यू। ऋतुश्री जी, प्रणाम आपको बहुत बहुत। पायल चौहान जी और गहलोत जी, साथ में आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर इस वक्त 200 से ज्यादा लोग हैं, जो कि मैं सबके नमस्ते आप कर रहे हैं, सबके मैं नाम नहीं ले पा सकता। तो आप जुड़े रहिए और आप देखते रहिए, नित्य आपको ये सत्र मिलेगा। तो चलिए, आज हम बात करेंगे जाति फलादि चूर्ण के बारे में। देखिए, मैंने ये सभी चूर्ण की श्रृंखलाएं आपको क्यों प्रारंभ की। मैं बार बार कहता हूं कि ये श्रृंखलाओं के पीछे मेरा एक मकसद है कि हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो छोटे छोटे योगों को जाने, छोटे छोटे योगों का निर्माण करें और अपनी प्रैक्टिस में इसका यूज करें। बहुत सारे लोग यहाँ पर वेटिंग में हैं, मैं आपको जोड़ देता हूँ, और आप सब तब तक हमारे इस लेक्चर को जरूर आप शेयर करें, जहां से भी आप देख रहे हैं आप इसे जरूर शेयर करें। तो आज का जो हमारा योग है वो है जाति फलादि चूर्ण। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं बताऊं, कई लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि सर, अगर हम चूर्ण को टैबलेट के फॉर्म में बना देंगे तो क्या ये प्रभावी होगा। देखिए, धन वटी कन वटी तो काम करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन चूर्ण के फॉर्म में हमारे यहाँ जो अलग अलग कल्पनाएं बताई, चूर्ण है, कषाय कल्पना, वटी कल्पना, ये सभी कल्पनाओं के पीछे अपना अपना मकसद है, इसीलिए जो चीज जिस फॉर्म में है उसको उसी फॉर्म में देना चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो आज जो हमारा योग है वो जाति फलादि चूर्ण है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर, ये जाति फलादि चूर्ण आप कहाँ से लेकर आए हैं। तो देखिए, जाति फलादि चूर्ण का जो संदर्भ मिलता है, अगर आप देखेंगे तो जाति फलादि चूर्ण का संदर्भ सारंगधर संहिता मध्यम खंड चूर्ण कल्पना से मिलता है। चलिए, मैं इसका जरा सा आपको इसका सूत्र बता दूं। जाति फल लवंगेला पत्र त्वंग नाग कैसरे कर्पूर चंदन तिले स्वक शीरी तगरामले तालिस पिप्पली पथ्या स्थूल जीरक चित्रकैः शुंठी विडंग मरीचे समभाग विचूर्णिते यावन्तीतानि सर्वाणि कुर्यादभं च चातावतम् सर्वचूर्णां समादेया शर्करा च भिसगवरे कर्ष मात्रम ततः खादेन मधुना प्लावितम सुधी और अश्य प्रभावाद ग्रहणी कास श्वास अरुचिक्षया वात श्लेष्म प्रतिश्याया प्रशमम यान्ति वेगतः। ये शारंगधर संहिता मध्यम खंड चूर्ण कल्पनाधिकार में आया है। चलिए जी, तो शेयर करते रहिए। जाति फलादि चूर्ण, देखिए बहुत सारे चूर्ण के योग मैं बता रहा हूं आपको, इसकी पूरी श्रृंखला है। या आपकी लाइब्रेरी में जब भी आप प्रैक्टिस करें कोई चीज भी, तो आप इस लिंक को देखें, यूट्यूब के वीडियोस देखें, और आप इस औषधि के बारे में और अन्य औषधियों के बारे में जो मैंने बताया है, या आपकी जानकारी को आप ओपीडी में बैठे, आप कभी फुर्सत के समय हो, आप इन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, और इससे आपका जो रिमाइंड करने वाली, जो नॉलेज को रिफ्रेश करने वाली और रिब्रश करने वाली जो प्रयास है हमारी तरफ से, ये आपको दिया जा रहा है। जायफल, जाति फल, जायफल जिसे कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे नटमेग कहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स कनाडा से जुड़ते हैं, मॉरिशस से जुड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ते हैं, तो उन्हें उनके लिए अंग्रेजी नाम मैं बताता हूं, दैट इज द नटमेग, जिसे हम कहते हैं मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस। जाति फल, इसका हम जो है वो बीज लेते हैं, जाति फल या जायफल भी जिसे हम कहते हैं। दूसरा है जाति फल लवंगेला। तो लवंग, लवंग आप सब जानते हैं, क्लोव जिसे हम कहते हैं,
और साइजिकियम एरोमेटिकम, जिसका हम फ्लावर बड लेते हैं, जिसे हम लौंग कहते हैं। लवंग एला, तो एला का अर्थ यहाँ पर है कार्डमम, एलिटेरिया कार्डमम, जिसका हम सीड लेते हैं। इसके बाद अगला जो इसमें जो द्रव्य है वो है नाग केशरेह, नाग केशरेह। तो एला हो गया, और एला के बाद जो है पत्र, पत्र त्वंग नाग केशरेह। तो पत्र का अर्थ यहाँ पर है सनेमम तमाला, तमाल पत्र, जिसका हम पत्ती लेते हैं, लीव्स लेते हैं। त्वक का अर्थ है यहाँ पर कार्डोमम, साइनोमम, साइनोमम जियालेनिकम, साइनोमम जियालेनिकम, जिसे हम त्वक के नाम से भी जानते हैं, त्वक, यानी कि साइनोमम जियालेनिकम, ठीक है ना। और इसके बाद है, आगे देखिए, त्वक, 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 त्वंग, त्वंग नाग केसरे, नाग केशरे। इसके बाद आया नाग केशर, नाग केसर मेसुआ फेरा, जिसका हम स्टेमन लेते हैं, ये नाग केसर भी आ गया। इसके बाद कहते हैं कर्पूर चंदन तिलस्वे त्वक शीरी तगराम ले। तो कपूर, कैम्फर आप सब जानते हैं, सेनमम कैम्फोरा। उसके बाद है चंदन, तो चंदन आप सब जानते हैं, सैंडलवुड। अब रक्त चंदन और श्वेत चंदन, तो यहाँ पर हम जो आपको उपलब्ध है वो चंदन ले सकते हैं आप। आप इसे सैंडलवुड या सैंडलम एल्बम भी कहते हैं। इसका आप हार्डवुड लेते हैं, अंदर का जो 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 पका हुआ हिस्सा होता है वो अंदर का लेते हैं, हार्डवुड जिसे हम कहते हैं। अब ये मिलना बड़ा मुश्किल होता है, ध्यान रखिएगा, चंदन की लकड़ी और चंदन का ये वाला पार्ट मिलना बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ पर ये लेने को कहा गया है। तो यहाँ पर आया कर्पूर चंदन तिले त्वक शीरी तगराम ले। तो तिल, तिल आप जानते हैं, सिसमम इंडिकम, जिसका हम बीज लेते हैं। त्वक क्षीरी, तुंगाक्षीरी भी जिसे हम कहते हैं, वंशलोचन के रूप में आप जानते हैं। और आप सब जानते हैं कि वंशलोचन जो है वो आप सब ने इसका प्रयोग कई औषधियों में किया है। तो यहाँ पर त्वकक्षीरी का अर्थ है बम्बूसा, बैम्बो, बैम्बो का जो शूट होता है वहां से ये उसके निर्यास के रूप में निकलता है। त्वकक्षीरी, तुंगाक्षीरी भी कहते हैं, जिसे वंशलोचन कहते हैं। इसके बाद कहते हैं, इसके बाद तगराम ले, तगर, तगर, तगर का अर्थ वेलेरिनिया वालिची, जिसका हम रूट लेते हैं, जिसे तगर कहा जाता है। और अम्ल, अम्ल का मतलब यहाँ पर है आंवले से है, तो इंडियन गूसबेरी, इम्प्लाइका ऑफिसिनालिस, जिसका हम फल लेते हैं। आगे देखिए, कहते हैं तालीस पिप्पली पथ्या स्थूल जीरक चित्रकय। तो यहाँ पर आ गया तालीस, तो एबिस वेबियाना, जिसके हम पत्र लेते हैं। पथ्या आप सब जानते हैं, पथ्या हरड़ का जो है, पथ्या जो है टर्मिनेलिया चिब्यूला, जो हरित की, उसका हम लेते हैं, आप सब जानते हैं। फल का रीड लेते हैं, फ्रूट रीड लेते हैं हम लोग। स्थूल जीरक, स्थूल जीरक का मतलब है कुंचिका भी, जिसे हम कहते हैं नाइगेलिया सेटाइवा, नाइगेलिया सेटाइवा भी जिसे हम कहते हैं, यानी कि स्थूल जीरक, यानी आप सब जानते हैं बड़ी 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 वाली जीरा, बड़ा जीरा, उत्कुंचिका, नाइगेलिया सटाइवा। चित्रक आप सब जानते हैं, चीता, प्लुम्बेगो जियालेनिका, जिसका हम जड़ लेते हैं। शुंठी आप सब जानते हैं, ड्राई जिंजर, जिसको हम लोग जिंजीबार ऑफिसिनेल कहते हैं, जिसका हम राइजोम लेते हैं, जिसको कई बार मैंने अपने इन लेक्चर्स में बताया है। विडंग इम्बाइलिया राइप्स, जिसका हम फल लेते हैं। मरीच ब्लैक पीपर, पाइपर निगरम, जिसका हम फल लेते हैं। और हाँ, इसमें जो है कहा गया है शुंठी विडंग मरीचे समभाग विचूर्णिते, कहते हैं इन सब का समभाग लेकर के आपने विचूर्ण करना है, चूर्ण बनना है, कराना है। समभाग विचूर्णिते यावन तेतानि सर्वाणी कुर्याद भंगा चतावतिम। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भांग भी आ गया, कैनबिस सटाइवा, हम बोलेंगे सर भांग, हाँ भांग की पत्तियों को लेने के लिए कहा गया है। और आगे कहते हैं क्या, सर्वचूर्ण समाधेया शर्करा च भिषगवरेह, यानी कि आपने यहाँ पर शर्करा भी लेनी है। शर्करा का अर्थ यहाँ पर जो है वो क्या लेना है इसमें, तो आपने शुगर लेना है, तो आप मिश्री ले सकते हैं। चलिए साहब, तो क्या क्या आपने इकट्ठा कर लिया, रिपीट करते हैं जरा, क्या क्या लिया आपने। जाति फल लवंगेला, पत्र त्वंग नाग कैशरे, कर्पूर चंदन तिलिस्त्वक क्षीरी तगरामले, तालीस पिप्पली पथ्या स्थूल जीरक चित्रके, शुंठी विडंग मरीचे समभाग विचूर्णिते, यावन्तेतानि सर्वाणि कुर्याद् भंगा च तावतिम सर्वचूर्ण समाधेयाम शर्कराम च भिषग्विरः।
कर्ष मात्रम ततः खादेन मधुना प्लावितम सुधी अश्य प्रभावाद गृहिणी कास श्वास अरुचिक्षया वात श्लेष्म प्रतिश्यायाः प्रशमम यान्ति वेगतः। देखिए, अगर आप वैद्य हैं और आपको संस्कृत नहीं आती है तो यही बात है कि आप चाइना जाएंगे और आप चाइनीज समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपको उतनी अच्छी संस्कृत नहीं आती हो, लेकिन आपको संस्कृत का अर्थ समझने के लिए उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा आना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि वैद्यों को संस्कृत विषय पर आपका कमांड होना चाहिए। मैं संस्कृत का विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, जितना भी पढ़ा है उससे थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कर लेता हूँ और थोड़ी थोड़ी इन सूत्रों को मूल रूप से समझने का प्रयास करता हूँ। आप भी ये प्रयास करें, आपको ये सब सरल हो जाएगा आपके लिए। देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि आपने जो द्रव्य बताए हैं, इन सभी द्रव्यों को खासकर जाति फल, लौंग, एला, पत्र, त्वक, नागकेशर, कपूर, चंदन, तिल, त्वक क्षीरी, तगर, आंवला, पिप्पली, तालिश, पथ्या, स्थूल जीरक, चित्रक, शुंठी, विडंग, मरीच, इन सबको आपने 10-10 ग्राम लेना है। क्या करना है? इन सबको आपने सम प्रमाण में लेना है। इन सबको आपने क्या कह रहे हैं? समभाग विचूर्णित, यानी आपने इन सबको समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। तो आप अलग अलग चूर्ण बना लें, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कहते हैं जितना आपने चूर्ण लिया, समस्त चूर्ण जो आपने लिया, यानी अगर आप देखें तो जाति फल लौंग 1 2, जाति फल 1, लौंग 2, एला 3, पत्र 4, त्वक 5, नागकेसर 6, कर्पूर 7, चंदन 8, तिल 9, त्वक्षीरी 10, तगर 11, आंवला 12, पिप्पली 13, तालीस 14, पथ्या 15, स्थूल जीरक 16, चित्रक 17, शुंठी 18, विडंग 19 और मरीच 20। ये 20 द्रव्य आपने लिए हैं और इन 20 द्रव्यों को आपने यदि बराबर 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 मात्रा में लिया आपने, तो अगर आपने इन सभी को 10-10 ग्राम की मात्रा में आपने लिया, तो ये 20 द्रव्य जो हैं वो लगभग लगभग जितना भी आपने अगले 10 ग्राम लिया और 20 यानी 200 ग्राम हो गया। 10 ग्राम अगर आपने इन 20 को लिया, तो कहते हैं कि आपने इसमें भांग की मात्रा, भांग के चूर्ण की मात्रा जो है, पूरे चूर्ण से जो पूरा टोटल आपका चूर्ण की जो मात्रा बनेगी, उससे आपने आधी मात्रा में लेना है। तो यदि आपने टोटल चूर्ण की मात्रा यदि आपने 400 ग्राम लिया, तो भांग की पत्र को आपने आधा लेना है, तो 200 ग्राम लेना है। यदि ये टोटल चूर्ण की मात्रा 100 ग्राम ली है, तो आपने 50 ग्राम भांग का ये पत्र का चूर्ण लेना है। समझ में आया मेरी बात? तो बाकी जाति फल लौंग एला पत्र त्वक नाग केसर कपूर चंदन तिल त्वक्षीरी तगर आंवला पिप्पली तालिश पथ्या स्थूल जीरक चित्रक सुंडी विडंग और मरीच, ये आपने बराबर मात्रा में लिया और टोटल जितना आपकी मात्रा हुई उससे आपने, कहते हैं कि क्या कहते हैं, अर्ध मात्रा में आपने जो है वो मात्रा आपने लेनी है भांग के पत्र की मात्रा। क्यों? क्योंकि सूत्र क्या कह रहा है, देखिए, कहते हैं कि या समभाग विचूर्णिते यावन्ते तानि सर्वाणि कुर्याद भंगा चतावतिम। सर, अब देखिए, सभी चूर्ण को आपने, अब जो भांग का पत्र भी ले लिया आपने और बाकी के चूर्ण भी मिला लिए। अब यहाँ पर शर्करा कितना मिलाना है? तो यहाँ कहते हैं शर चूर्ण समादेया शर्करा च भिसकवरे कर्ष, कहते हैं कि आपने जो शर्करा की मात्रा है वो जितना आपका टोटल चूर्ण हो गया, यानी कि अगर आपने मान लीजिए कि आपने टोटल आपका जो भांग को छोड़ करके बाकी आपके चूर्ण जो थे वो 100 ग्राम हुए और आपने उसमें आपने आधी मात्रा में 50 ग्राम भांग का चूर्ण मिला दिया, तो 150 ग्राम हो गए। तो 150 ग्राम ही आपने शर्करा मिलानी है। हाँ, जो समस्त चूर्ण के बराबर आपने शर्करा मिलानी है। तो आपको इस प्रकार से शुगर और कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल द अदर ड्रग्स एक्सक्लूडिंग द भंगा, भांग पत्र, वो जो है आपका लगभग लगभग वो सारे चूर्ण की मात्रा बराबर हो गई। भांग के पत्र की मात्रा टोटल चूर्णों की मात्रा से आधी रखी और जितना आपका टोटल मात्रा हुआ उसमें आपने शर्करा उतनी ही मात्रा में मिला दिया। तो बन गया ना आपका जाति फलादि चूर्ण। तो एक बार लाइक करिए, चलिए करिए, एक बार बताइए समझ में आया आपको? कैसे बनाएंगे आप? एकदम क्लियर हो गया आपने? अब ध्यान ये रखना है। हाँ, गहलोत साहब नमस्कार, पायल चौहान जी नमस्कार, रितु श्री जी नमस्कार, नरेंद्र सिंगला जी नमस्कार, बहुत सारे लोग यहाँ देख रहे हैं।
तो शार्ंगधर संहिता मध्यम खंड से ये रेफरेंस आपको लिया गया है। और ये जो औषधि है, ये कहते हैं इसको जो है आपने जाति फलादि चूर्ण कहते हैं, इसी का नाम जाति फलादि चूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये है कि आप इसे कैसे देंगे और कहाँ कहाँ देंगे और किन किन जगहों पर आप नहीं देंगे। देखिए इसकी जो मात्रा है, चूर्ण की मात्रा के हिसाब से इसे 1 से 3 ग्राम आप गुनगुने पानी से सुबह या शाम को दे सकते हैं, या फिर आपके आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दे सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं कर्ष मात्रम ततः खादीन मधुना प्लावितम सुधी, कहते हैं आप इसको शहद के साथ दे सकते हैं, इसको आप पानी गुनगुने पानी से दे सकते हैं। ये जाति फलादि चूर्ण के रूप में आता है। सवाल कहाँ कहाँ ये काम करता है, बहुत बढ़िया प्रभाव है। अस्य प्रभावाद गृहिणी, गृहिणी रोग में ये सबसे अच्छा योग है, क्योंकि इसमें आप देखें सारे कॉम्बिनेशंस आपको मिल रहे हैं। संप्राप्ति विघटन में जो हमारी पित्त धरा कला है, वहां पर जो विकृति है, गृहिणी दोष, गृहिणी को गृहिणी दोष चिकित्सा अध्याय में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वहां पर ये अल्टीमेट काम करती है। तो गृहिणी में आप इसको दे सकते हैं, कास रोग में दे सकते हैं, श्वास में दे सकते हैं, अरुचि में दे सकते हैं, साथ साथ आप क्षयजन्य व्याधियों में आप दे सकते हैं, वात कफजन्य प्रतिश्याय में दे सकते हैं, कॉनिक क्लोराइजा में दे सकते हैं, आप सर्दी जुकाम में दे सकते हैं। आप ये सारे रोगों में ये बहुत बढ़िया काम करती है, ठीक है ना। तो ये जाति फलादि चूर्ण है। जाति फलादि चूर्ण के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपने पूछा अभी किसी ने। देखिए जाति फलादि चूर्ण क्या हर दवा का साइड इफेक्ट होता है, इसलिए आपको कोई भी दवा अगर आप ले रहे हैं तो आपको चिकित्सक के परामर्श से लेना चाहिए। अब यहाँ पर भांग पत्र का यूज किया गया है नहीं, तो मेडिकल कैनबिस का यूज हमारे औषधियों के रूप में किया गया है। उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो जाति फलादि चूर्ण है। तो जाति फलादि चूर्ण देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पर कैनबिस का मेडिकल यूज अब बहुत हमारे देश में भी इसका कैनबिस के उस वेराइटी का यूज जिसमें कि उसका जो कैनाबिनॉइड कंटेंट होता है, उसका जो रेशियो है जो मेडिसिनल यूज के लिए परमिटेड है, ऐसे कैनबिस का आप प्रयोग कर सकते हैं। हाँ लेकिन क्या है, इसके साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो आप देखेंगे। लेकिन आजकल त्रैलोक्य विजयावटी और इस प्रकार के बहुत सारे योग मिल रहे हैं जिसमें कि कैनबिस पड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जाति फलादि चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है इसका, तो इसके इंग्रेडिएंट्स पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज नहीं करने दे सकते हैं, इसे 4 से 6 सप्ताह तक आप चिकित्सक के परामर्श से इसका प्रयोग करने दीजिए। इसको बनाने का तरीका ये है कि हर एक इंग्रेडिएंट को अलग अलग आप चूर्ण बनाइए और उसको फिर एक साथ मिलाइए और एयर टाइट कंटेनर में आप रख लीजिए। ध्यान रहे कि अगर आपने एयर टाइट कंटेनर में यूज नहीं किया है तो आप इस चूर्ण का 2 वर्ष तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपने इसे खोल दिया है तो आप इसे 3 से 4 महीने के भीतर इसका प्रयोग कर लें तो बेहतर है। अगर आपने ज्यादा मात्रा में जाति फलादि चूर्ण दे दिया तो ये निश्चित रूप से ये बर्निंग सेंसेशन करेगा, ये पेट में जलन करेगा, और चूंकि इसमें शर्करा की मात्रा अधिक है, सम मात्रा में है ना चूर्ण के, जितना आपने दूसरे चूर्ण लिए हैं उतनी ही मात्रा में शुगर मिलाया है आपने। तो डायबिटिक पेशेंट्स को ध्यान दीजिएगा, ना दे तो बेहतर है। मैं तो यही कहूंगा जितेंद्र पीयूष जी, शुगर के रोगियों में, मधुमेह के रोगियों में आप इस जाति फलादि चूर्ण का प्रयोग ना करें, बस मेरे ये कहना है, क्योंकि शुगर कंटेंट इसमें ज्यादा है। दूसरा, यहाँ पर एक सवाल आया कि प्रेगनेंसी में क्या ये दवा सेफ है। देखिए इसमें कुछ दवाइयां ऐसी हैं जैसे कैनबिस, भांग पत्र, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत सारे अभी रिसर्च किए जाने हैं और हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं है, लेकिन आपने अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक का परामर्श करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक सवाल यहाँ पे आया कि सर इसमें जाति फलादि चूर्ण है, जायफल है और इसमें भांग है, तो क्या इसे हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में दे सकते हैं? हमें कहूंगा आप दे सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, इसे आप दे सकते हैं, लेकिन आप अपने चिकित्सक के परामर्श से ही इसे दें, क्योंकि आपका सवाल बहुत जायज है। क्योंकि इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स जातिफल और भांग, दोनों ही इंग्रेडिएंट्स स्तंभन करने वाले हैं,
तो आप इसे दे सकते हैं, लेकिन आपने, फिर वही कहूंगा कि चिकित्सक के परामर्श से आपने देना है और इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। फिर आपके सवाल आए हैं बहुत सारे कि यहाँ पर यहाँ पर इसकी प्योरिटी के बारे में आप पूछ रहे हैं, प्योरिटी या कौन सी कंपनी बनाती है। भांग रहित जाति फलादि चूर्ण भी आता है, ध्यान से सुनिएगा। भांग को हटा करके भी जाति फलादि चूर्ण बनाया गया है, क्योंकि आपको जब कैनबिस इससे जुड़ता है तो फिर इसके बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। आप इसे मार्केट में नहीं सेल कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं। मेडिकल यूज ऑफ कैनबिस में आप कौन सा कैनबिस यूज कर रहे हैं। कैनबिस में आप सब जानते हैं कि जो उसमें उसका कैनबिस का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो जो उसका आ, एक सबसे कैनेबिनॉइड जो है उसमें, वो उसका परसेंटेज क्या है, ये सब देखना पड़ता है ना। तो ये सभी चीजें आपको मेडिसिनल यूज से पहले इनको देखना होता है। उसी प्रकार की कैनबिस की वेराइटी उसमें यूज की जाती है। तो हमारे यहाँ तो पहाड़ों में कैनबिस की पत्तियों की चटनियां हम लोग खाते ही हैं, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब आप मेडिसिनल यूज के रूप में इसका प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। जैसे जाति फलादी चूर्ण जो है वो बिना भांग के भी आता है। देखिए, ये खांसी जुकाम, नाक बंद होना, आपके एस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, लंग्स का डिटॉक्सिफायर है ये। आपकी स्मेल, अगर ब्रेथ में स्मेल गंदी आ रही है, वहां भी काम करता है। स्वाद बढ़ाता है आपका, गृहिणी में बहुत अच्छा काम करता है। डायरिया रोकने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है। कैनबिस को आप जानते हैं कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के कारण जाना जाता है। आप सब जानते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि हमारे शरीर में कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे लंग्स में भी होते हैं। तो कई बार ये कैनाबिनॉइड कई कारण जो है हमको, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, एस्थमा में काम इसका जो है, हमको इसका जो इफेक्ट मिलता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कैनबिस का प्रयोग जो है, कैनबिस स्वयं में ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। ये कैनबिस जो है ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को कई बार ब्रोंको कंस्ट्रक्शन की अवस्था में ये रिजल्ट देता है। तो एस्थमा अटैक के दौरान इसको एक अच्छे औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जाति फलादी चूर्ण का नाम जाति फलादी चूर्ण इसीलिए पड़ा क्योंकि इसका जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो जाति फल है। जाति फल एक ऐसा फल है जिसका बहुत सारे, जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, जाति फल को हम कहते हैं कि ये परफेक्टली वात कफ शामक है। ये स्वयं में सूजन रोधी प्रभाव देता है, स्वयं एंटी डायरियल है, दर्द निवारक है, और साथ साथ वाजी कारक भी है। सेक्सुअल डेबिलिटी को बढ़ाने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लौंग आप सब जानते हैं, खांसी में और जुकाम में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें वोलेटाइल ऑयल होता है, क्रूड फाइबर्स होते हैं, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, इन सभी द्रव्यों से रिच होता है। इसी प्रकार से इलायची की बात करें तो इलायची हमारी मसालों में यूज होती है। ये कफ और वात शमन करती है, और कहते हैं कि खांसी, दमा और गैस की प्रॉब्लम में इससे अच्छी कोई औषधि नहीं है। पत्र, जिसे साइनोमम तमाला नाम दिया गया, जिसे तेज पत्र भी कहते हैं, वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और रेस्पिरेटरी प्रोसेस को ईज करता है। तो त्वक जो है, ये एरोमेटिक इसमें जो एरोमा होता है वो एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी फंगल होता है, और इसको दर्द और सूजन कम करने में तथा पेट की जैसी समस्याओं में, जैसे कि आपको कहीं पर नौजिया हो रहा हो, इंडाइजेशन हो रहा हो, बेहतरीन इसका प्रयोग होता है। नाग केसर की बात करें तो नाग केसर स्वयं में वात कफ का शमन करता है, और ये सबके लिए प्रभावी है। तिल, तिल को आप सब जानते हैं कि डाइटरी फाइबर, मिनरल, लिग्नेंस होता है, और ये हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। ये भी सूजन कम करता है। डायबिटिक और कैंसर पेशेंट्स में भी इसका लाभ है। पिप्पली आप सब जानते हैं कि रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए ये एक बूंद है, बूंद। और ये ब्रोंकोडायलेटर है, डीकॉन्जेस्टेंट है, यानी कि जहां पर अवरोध है वहां ये खोलता है अवरोध को, एक्सपेक्टोरेंट है, कफ को निकालता है बाहर, और इसीलिए ये पॉपुलर है। आमलकी के बारे में क्या कहना। आमलकी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, रसायन है, इम्यून बूस्टिंग है, एंटी एजिंग है, और हमारे शरीर, स्किन और एयर के लिए बेहतरीन है। तालीस, एबीज वेबियाना, जिसको जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ट्यूमर, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी स्पाज्मोटिक, कितने गुण कहूं मैं, उन सब के लिए इसे हम जानते हैं। इसी प्रकार से मरीच कफ और वात को समन करता है। ये हमारे किचन में मिलने वाला एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी बात क्या कहें, जो हमारे
डाइजेस्टिव इश्यूज को सॉल्व करता है। पथ्या हरित की कितनी बार इसके गुणों की तारीफ की है हमने। कदाचित कुप्यते माता नोदरस्ता हरित की, यानी अम्ल पित्त हो, पाचन की प्रक्रिया में तकलीफ हो, वजन को मैनेज करना हो, हरित की में वो सारे गुण हैं। और चित्र की तो बात ही क्या कहें, जिसमें चीते की जैसे तमाम गुण हो, यानी फास्ट एक्टिंग अग्नि को बढ़ाने वाला, डाइजेस्टिव और कार्बोनेटिक प्रभाव वाला कोई औषधि आप तलाश कर रहे हो तो चित्रक से बेहतर कोई और औषधि नहीं है। तगर, जय आपने तगर के बारे में जानते हैं, स्वयं ये कास, दमा, जोड़ों का दर्द, त्वचा की समस्याओं में बेहतरीन काम करता है। और वो कुंचिका ब्लैक क्यूमिन, जिसमें थाइमोक्विनोन होता है, जो मिर्गी के दौरे से लेकर के हमारे शरीर में एलर्जी तक को तथा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो ये सारे द्रव्य मैंने आपको बताए, ये सारे ही द्रव्य इसके इंग्रेडिएंट हैं। और इसके जो हमने जो इसमें भांग मिलाई वो स्वयं में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। और ये सब मिल करके जाति फलादि चूर्ण बनाते हैं, जो एक अमेजिंग मेडिसिन के रूप में इन सभी रोगों में काम करता है। तो आप इसका प्रयोग करिए। ये रूट कॉज पर काम करता है, हमारी इम्यून सिस्टम पे काम करता है, और ये हमारे इनहेरेंट स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो कैसा लगा आपको जाति फैलादी चूर्ण? तो चलिए आज से अपनी प्रैक्टिस में इसका भी यूज करिए। ध्यान रखिएगा, मेरा ये लेक्चर बहुत सारे सामान्य लोग भी देखते हैं। मैं बार बार कहता हूं, किसी भी औषधि का स्वनिर्माण ना करें, और किसी भी औषधि का प्रयोग मात्रा के साथ में और सावधानी के साथ में चिकित्सक के परामर्श से ही करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को आप देखते हैं, आप इसको फॉलो भी करते हैं। अगर 100 लोग देख रहे हैं तो 60 लोग सब्सक्राइब करते हैं, 40 लोग क्यों नहीं करते हैं सब्सक्राइब? 40% लोग जो केवल देख के निकल जाते हैं। कृपया आप भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप कहते हैं सर हमें आपके लेक्चर के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। तो सर कैसे आएंगे? आपने घंटा तो दबाया ही नहीं वहां पे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए तो मिलते हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और आयुष दर्पण को देखते रहें। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम।